कांग्रेस में जान फूंकने और महागठबंधन की टूट के बाद की स्थिति का आकलन करने ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पटना पहुंचे और कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में बैठक की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक अब गांव-गांव घूमकर सदन से लेकर सड़क तक अपना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही बीजेपी का विरोध करेंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीतीश कुमार के नाम लिए बिना ही कहा कि कुछ ऐसे लोग जो बीजेपी पर टिप्पणी किया करते थे वही अधर्म का गठबंधन कर लिए हैं। तो जनमत मिला था और 5 साल गठबंधन की सरकार चलाने और वही सिंधिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल के दिनों में गोवा, बिहार और गुजरात में केंद्र प्रायोजित राजनीतिक षड्यंत्र किया गया और उससे उनकी स्थिति स्पष्ट हो गई। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है और ना ही कोई विधायक टूटने वाला है। तो हमारा विधायक हमारे कार्यकर्ता भी हैं और हम सड़क से लेकर सदन पर सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है और आगामी दुर्गा पूजा के बाद कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम पटना में करेगी। और जेपी अग्रवाल साहब का दायित्व है कि वर्तमान में कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी अध्यक्ष के साथ और आम कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करें, चर्चा हम लोग करें कांग्रेस की रणनीति पर। आज हम लोगों की कार्रवाई उसी तक सीमित है। ये निर्णय स्थानीय कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व लेंगे। हमारी जिम्मेदारी जेपी अग्रवाल जी और हमारी उसी तक सीमित है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हम लोग विचार विमर्श करें, आगे की रणनीति क्या होना चाहिए, किस तरीके से जमीनी स्तर पर हमें आह्वान करना चाहिए, और उसी तक आज हम लोगों की चर्चा सीमित रही। तदोपरांत यह निर्णय लिया गया कि जिस उद्देश्य को लेकर महागठबंधन का गठन किया गया था, जिस सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने के लिए जो संयुक्त संकल्प लिया था, उसी महागठबंधन को जनता का अपार बहुमत मिला। उस अपार बहुमत के आधार पर जनता के विश्वास को जीतकर महागठबंधन ने संकल्प लिया था, परंतु जदयू का नेतृत्व श्री नीतीश कुमार ने उन्हें सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाकर जनता के साथ विश्वासघात किया है। इस कृत्य का कांग्रेस विधानमंडल दल सर्वसम्मति से घोर निंदा करता है। तो सीधे लेके चलते हैं आपको पटना, जहां पे हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो गणेश, कांग्रेस ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, तो इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए, महागठबंधन टूटने के बाद शैलजा, बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, इसे लेकर तमाम कांग्रेस के विधायक के साथ साथ आम लोगों के साथ कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं सभी उधेड़-बुन में पड़े हुए थे कि आखिर अब अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि उन्हें किसी तरह का ऊपर से कार्रवाई या किनके साथ रहना है, कैसे रणनीति बनानी है, कोई आदेश नहीं मिल रहा था। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पटना आना और पटना में तमाम विधायकों से एक एक करके बंद कमरे में मुलाकात करना काफी मायने था। और उसके बाद जब वो बाहर निकले और मीडिया से बातचीत में उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पे निशाना साधा, जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जो कल तक बीजेपी के खिलाफ टीका टिप्पणी करते थे, अब न जाने क्यों उनकी तारीफ और कासीदे पढ़ा करते हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने के लिए आज बैठक की मंथन चल रहा था, लेकिन ऐसे में जो टूट की खबरें कांग्रेस के अंदर आ रही थी कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक नाराज चल रहे हैं महागठबंधन टूटने से, हो सकता है कि वह जेडीयू के साथ नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए उनके साथ चले जाए और इसके एवज में नीतीश कुमार इन्हें सरकार में जिम्मेवारी दे दे, सरकार में शामिल कर रहे। लेकिन फिलहाल ऐसे होते नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के तमाम विधायक आज बैठक में पहुंचे थे। 2-4 विधायक जो नहीं पहुंचे थे उन्होंने भी अपना एक एप्लीकेशन डाला हुआ था कि किन कारणों से वो नहीं आ सके। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि आज जो बैठक हुई सदाकत आश्रम में, उसके बाद जिस तरह से रणनीति तय की गई थी और मीडिया के सामने यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे टूट की जो खबरें या जो अटकलें लगाई जा रही है मीडिया में या तमाम पॉलिटिकल घरानों में, वह महज
अटकलें है, उसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं दिख रहा। हम सब एक है और हमें फूट की जरूरत, जो लोग कहते हैं कि हमारे अंदर फूट है, हमें सुझाव की जरूरत है, हमें बचाव की जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी एकजुट है और बीजेपी और भाजपा के खिलाफ, भाजपा के तमाम साथी दलों के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस स्वतंत्र है। इसके लिए हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा गया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पार्टी राजद के साथ उनका गठबंधन अब रहेगा या नहीं, इस पर वो बोलने से सीधे तौर पे इनकार कर गए। उनका कहना था कि हमारा गठबंधन की जी गणेश, जिस तरीके से ये कांग्रेस ने आज बैठक की है, तो कुल मिला के ये माना जाए कि ये बैठक इसलिए ही की गई थी, जिस तरीके से जानकारियां मिल रही थी कि विधायकों में अंदर ही अंदर फूट पड़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने ये बैठक करके ये साफ कर दिया है कि कोई भी अंदरूनी कलह यहाँ पे नहीं चल रही। बिल्कुल सलजा, मैं आपको बता दूं कि डैमेज कंट्रोल करने की यह कवायद की गई थी जी। कि कोई बड़ा चेहरा जो बिहार से बाहर का चेहरा हो, बिहार प्रभारी भी उसमें शामिल नहीं थे, सीपी जोशी को भी शामिल नहीं किया गया था, एक अननोन फेस को लाया गया था और तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया था। सदानंद सिंह के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे थे और आज की पूरे जो कार्यक्रम थी उसमें जो अध्यक्षता करने की जिम्मेवारी सदानंद सिंह को दी गई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बारी आती है तो उसमें भी सिंधिया सीधे सदानंद सिंह की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि तमाम जो आज मीटिंग में, बैठक में जो निर्णय लिए गए उसके जो ब्रीफिंग कर रहा है वो सदानंद सिंह जी कहेंगे, जो पार्टी का संकल्प है वह सदानंद सिंह करेंगे। यानी यह दिखाने की कोशिश की गई रही थी कि जिस नाम पे बगावत के जो दाग लगाए जा रहे हैं वही पार्टी की मजबूती और पार्टी के रणनीति बनाने में शामिल है। तो इस तरह की अफवाह केवल फैलाई जा रही है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए या कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। सीधे तौर पे कहा गया कि सदन के अंदर और सदन के बाहर गांव-गांव तक कांग्रेस जाएगी और साथ ही नीतीश सरकार के विरोध करेंगे। गठबंधन टूटने के जो महागठबंधन टूटा है, इस पूरे मामले पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस करेगी। यानी यह कहा जाए कि आरजेडी पहले से ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, अब कांग्रेस भी मजबूती से उसके साथ खड़ी होगी। तो जाहिर सी बात है कि राजद को बल मिलेगा और कांग्रेस को भी एक बार फिर से बिहार में विपक्ष की राजनीति करने के लिए आज पूरी तरह से रणनीति जो उनको दिया गया वह लगभग तैयार हो गया कि अब कांग्रेस नीतीश कुमार के खिलाफ में आके सीधे तौर पर हमला करेगी, जो पिछले कई दिनों से कांग्रेस नहीं कर रही थी। सलजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पटना पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ बैठक की। तो साफ तौर पे ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि अंदरूनी कलह कांग्रेस में चल रही है, लेकिन साफ तौर पे ये कहा गया है कि कोई भी अलग थलग नहीं है, कांग्रेस एकजुट है और सरकार पर सीधे तौर पर यहाँ निशाना भी साधा